नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मूवर्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब एवं बेल आइकन को हिट जरूर कर लें। आज हम बात करेंगे ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक के बारे में। ग्रीन टेक की अगर बात करें तो इस स्टॉक में लगातार गिरावट देखने के बाद मतलब आप कह सकते हैं कि ऑलमोस्ट ये कंपनी 45 से 50% के आसपास, 50 तो नहीं कह सकते, फिर भी 45% के ऊपर ये कंपनी डाउन होने के बाद फाइनली आज के दिन देखा जाए मतलब बहुत सारे स्टॉक के साथ इस स्टॉक में भी लगभग 6 से 7% की तेज़ी देखने को मिली। हालांकि इंपॉर्टेंट चीज़ ये है दोस्तों कि लगातार इस स्टॉक में एक तरफा गिरावट देखने को मिल रही थी, उसके बाद फाइनली आज के दिन तेज़ी देखने को मिली है, तो कुछ राहत देखने को मिला दोस्तों। उसके बाद हो सकता है बहुत सारे इन्वेस्टर ने इस स्टॉक को बाई करने का मन बना लिया होगा। तो क्या इस स्टॉक को बाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? अभी ये कंपनी 45% डाउन है, क्या करना चाहिए, जिससे रिलेटेड मैं डिस्कस करूँगा। हम आगे ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक के ऊपर, जैसा कि आप देख सकते हैं आज की अगर मैं बात करूँ लगभग 6% के ऊपर इस स्टॉक में 6% के आसपास तेजी देखने को मिली है दोस्तों। यहाँ पर अगर मैं 5 दिन की बात करूँ तो आप देख सकते हैं कि 5%, 5.25% कंपनी डाउन है। एक महीने की बात करूँ 17%, और 6 महीने में भी अगर आप देखेंगे तो 27% कंपनी अभी तक डाउन होते हुए दिख रही है। एक साल में यहाँ तक देखेंगे आप तो 45% कंपनी डाउन है, और 5 साल में अगर देखेंगे तो खेल चेंज है दोस्तों। आप कह सकते हैं लगभग 700% के आसपास कंपनी ने रिटर्न बना के दिया है। ऑलमोस्ट ये कंपनी 45-50% के आसपास कह सकते हैं कंपनी डाउन होते हुए दिख रही है। हालांकि दोस्तों इसका जो ऑल टाइम हाई है 2200 रुपये देखने को मिल रहा है, तो अभी ये कंपनी 1169 रुपये चले, मतलब ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं कंपनी 50% के आसपास डाउन होते हुए दिख रही है। यहाँ पे अगर मैं ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक के रिजल्ट की बात करूँ दोस्तों, तो कंपनी का रिजल्ट ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखा जाए तो अच्छे ही देखने को मिल रहे हैं। हालांकि देखिए जस्ट इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखेंगे तभी स्टॉक मार्केट में आप मतलब रह सकते हैं, नहीं तो आप मतलब कि देखा जैसे तो आप किसी समय में जो है कि एग्जिट भी कर जाएंगे। क्योंकि इस कंपनी की अगर मैं जर्नी की बात करूँ तो ये तो 5 साल का ही मतलब चार्ट है। यहाँ पे आप देख भी सकते हैं कि यहाँ पे तेजी गिरावट, उसके बाद एक ये बड़ी गिरावट जो कि देखने को मिली, उसके बाद भी आप कह सकते हैं कि यहाँ पे एक बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है। अगर मैं बात करूँ दोस्तों तो आप कह सकते हैं कि ऑलमोस्ट लगभग ये भी गिरावट इसी टाइप की देखने को मिली थी, लगभग 50% के आसपास यहाँ पे भी स्टॉक में गिरावट देखने को मिली थी। हालांकि ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक के बारे में हमको बहुत ज़्यादा डीप में जाने की जरूरत नहीं है। थोड़ा सा ओवरव्यू की अगर मैं बात करूँ तो ये कंपनी जो है कि मतलब बहुत ही छोटी कंपनी है। 8 लाख टोटल शेयर ट्रेड हुए, 20% माल डिलीवरी में उठाया गया है। और यहाँ पे अगर मैं शेयर मतलब इनका जो ऑल टाइम हाई है दोस्तों 2221 रुपये के आसपास देखने को मिलता है, 1087 रुपये का, जो कि कंपनी ने 18 फरवरी को ही कल के दिन लो भी लगाया था। अनाउंसमेंट में अगर आप देखेंगे तो इतना कुछ खास अनाउंसमेंट होते हुए नहीं दिखेगा। एक इंपॉर्टेंट चीज़ दोस्तों, कभी भी देखिए इस स्टॉक को मतलब कि आपको ले करके ना क्या करना है, होल्ड करना रहेगा, टाइम देना रहेगा। क्योंकि इस कंपनी का जो मेनली बिजनेस देखने को मिलता है क्या है, आपसे बताना चाहते हैं कि इसका जो है कि बस से रिलेटेड बिजनेस है, और मतलब इलेक्ट्रिक बस से रिलेटेड मेन कंपनी का बिजनेस देखने को मिलता है। जो कि देखा जाए तो आपसे बताना चाहते हैं दोस्तों को उसमें लगभग 87% 80 मतलब देखा है तो ऑलमोस्ट 90% ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक, जो कि मतलब एक प्रकार से आप कह सकते हैं फाइनेंशियल ईयर 24 में इनका जो कि मतलब बस का ही बिजनेस देखने को मिला है। यहाँ पे इस कंपनी का मतलब आपको जो होल्ड करने वाली बात है क्या है कि इस कंपनी को डायरेक्टली गवर्नमेंट से ही ऑर्डर्स मिलते हुए दिखेंगे, तभी इस कंपनी का पूरा बिजनेस चलता है। बेसिकली देखा है तो इलेक्ट्रिक बस जो है कि मतलब प्राइवेट में तो अभी है नहीं, क्योंकि बहुत ही महंगे हैं दोस्तों। उस हिसाब से कंपनी के पी की बात करें, इंडस्ट्रीज पी 17 का है और कंपनी का पी लगभग 73 का देखने को मिल रहा है। हालांकि बहुत सारे स्टॉक जो है कि मतलब ओवर वेट पे चल ही रहे हैं। इसके जो कंपटीटर है वो भी कोई छोटा मोटा कंपटीटर नहीं, बड़े बड़े दिग्गज देखने को मिलते हैं। उसमें अशोक लैलैंड में लगभग 30% प्लेस है, लेकिन इस कंपनी की बात करें तो यहाँ पे 0 प्लेस होते हुए दिख रहा है। और इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है दोस्तों कि यहाँ पे इनके जो मतलब सेल्स हैं, सेल्स कम नहीं है, सेल्स देखा जाए तो ओके ओके आप कर सकते हैं। प्रॉफिट ग्रोथ भी कंपनी का अच्छा ही है, तो इस हिसाब से आप चाहे तो होल्ड कर सकते हैं। बाकी लॉस में तो सेल करने की ज़रूरत नहीं। हाँ, यहाँ पे अगर मैं शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करूँ तो डीआईज ने इस स्टॉक में देख सकते हैं कि लगातार बाई करते ही जा रहे हैं। और अगर मैं एफआईज की बात करूँ तो हालांकि बहुत सारे स्टॉक में सेलिंग कर रहे हैं, तो यहाँ पे भी सेलिंग हुई है और बचा हुआ स्टॉक पब्लिक के पास देखने को मिल जाता है। बहुत सारे स्टॉक के मन में डाउट होगा कि क्यों इस स्टॉक में तेजी देखने को मिली। देखिए दोस्तों, तेजी के पीछे का कोई रीजन नहीं है। आज के दिन मार्केट में तेजी देखने को मिली तो इस स्टॉक में भी तेजी देखने को मिली है। हाँ, इस स्टॉक में और भी मेरे पॉइंट्स देखिए गिरावट के बहुत ही कम चांस हैं, फिर भी हो सकता है कि कंपनी 1000 के नीचे ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं कि 950 950 तक भी ये कंपनी आ सकती है अगर मार्केट में इसी टाइप की ट्रेंड्स देखने को मिलती है। तो तेजी की बात करें तो किसी भी टाइम ये कंपनी 2000 को टच भी कर लेगी, 1500 को क्रॉस भी कर जाएगी, आपको पता भी नहीं चलेगा। क्योंकि इस स्टॉक की जर्नी ही इसी टाइप की देखने को मिलती है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये स्टॉक बहुत ही मतलब कि एक प्रकार से वैलेटाइल के मामले में रिस्की आप कह सकते हैं। बाकी मर्जी आपकी डिसीजन, आपको ना मेरी तरफ से कोई भी रिकमेंडेशन देखने को नहीं मिलेगा। चलिए दोस्तों, वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। थैंक यू दोस्तों।